क्रैश एक साइकोलॉजिकल इरोटिक ड्रामा है। ये कहानी मानसिक रूप से करप्ट लोगों के एक ऐसे ग्रुप की है जो कामुकता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डालते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी मूवी प्रोड्यूसर जेम्स विलार्ड और उसकी पत्नी कैथरीन विलार्ड की अजीबोगरीब प्रेम कहानी है। जेम्स विलार्ड और कैथरीन एक ओपन मैरिज में हैं। इसका मतलब है कि वे खुद की लालसाओं को पूरा करने के लिए किसी के साथ भी रिलेशन रखने के लिए फ्री हैं। इतने खुलेपन के बावजूद उनके जीवन में उत्साह की कमी होने लगी है। वे अलग अलग लोगों से रिलेशन रखते हैं और एक दूसरे से उनकी ऑब्सेनिटी के बारे में बात भी करते हैं, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। रिश्तों में उतार जारी है, पर जल्द ही उनके जीवन में एक अजीब शख्स आने वाला है। इसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक दिन जेम्स काम से घर लौट रहा होता है, पर कार चलाते हुए उसका ध्यान उस मूवी के स्क्रीन प्ले पर है जिसे वो प्रोड्यूस कर रहा है। अचानक उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और दूसरी लेन में चली जाती है, जहां सामने से आ रही एक कार से उसका क्रैश हो जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरी कार का ड्राइवर सामने का शीशा तोड़कर जेम्स की कार में आ गिरता है। उसने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। दूसरी कार में एक पैसेंजर भी है। ये एक लेडी है। जब वो अपना सीट बेल्ट खोलती है तो उसके शरीर से कपड़ा हट जाता है। घायल होने के बावजूद जेम्स उस लेडी को नोटिस करता है। इस दुर्घटना की वजह से जेम्स के एक पैर की हड्डी कई जगह से फ्रैक्चर हो गई है। दूसरे कार की पैसेंजर सीट पर बैठी लेडी को भी काफी चोट आई है। हालांकि जेम्स और उस लेडी की जान बच गई है, पर उस लेडी का हस्बैंड जो कार चला रहा था उतना लकी नहीं रहा। ये दुर्घटना एयरपोर्ट के पास हुई थी, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यहाँ जेम्स की पत्नी कैथरीन उसे बतलाती है कि वो लेडी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम डॉक्टर हेलेन रेमिंगटन है। क्रैश में उसके पति की मौत हो गई है। जब जेम्स को पता चलता है कि क्रैश में उस आदमी की मौत हो गई है तो वो बहुत बुरा फील करता है। उसके मन में डॉक्टर हेलेन के लिए संवेदना पैदा होने लगी है। वो पर्सनली उससे मिलकर माफी मांगना चाहता है, पर एक दिन जब हॉस्पिटल के हॉलवे में उसकी मुलाकात डॉक्टर हेलेन से होती है तो वो उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डॉक्टर हेलेन के साथ एक आदमी भी था जो कपड़े से कोई मेडिकल स्टाफ लगता था। उसके हाथ में ढेरों तस्वीरें थी जो क्रैश में लगे जख्मों की सिलाई के थे। वो आदमी पैशनेटली जेम्स के जख्मों की सिलाई को देख रहा था। उसके टूटे फूटे पैरों को चेक कर रहा था, जैसे वो खुद पर काबू न कर पा रहा हो, जैसे लोगों के जख्मी शरीर उसे उत्तेजित करते हो। उस आदमी के खुद के शरीर में भी कई जगह पर घावों के निशान थे। थोड़ी देर जेम्स को देखने के बाद वो अजीब सा आदमी वहां से चला जाता है। जब तक जेम्स हॉस्पिटल में रहता है उसके मन में पछतावा भरा रहता है। उसकी गलती की वजह से एक आदमी की जान चली गई। जेम्स की पत्नी कैथरीन उसे हॉस्पिटल में आराम देने की कोशिश भी करती है, पर वो बेचैन ही रहता है, अफसोस करता रहता है। उसे कम से कम उस आदमी के फ्यूनरल में शिरकत करनी चाहिए थी। जैसे ही वो थोड़ा ठीक होता है, अपनी क्रैश हो चुकी कार को देखने चला जाता है, जिसे पुलिस ने क्रैश कारों को रखने की एक जगह पर रखा है। यहाँ उसकी मुलाकात फिर से डॉक्टर हेलेन रेमिंगटन से होती है। वो भी अपने पति की कार को देखने यहाँ आई है। यहाँ ना तो जेम्स को और ना ही हेलेन को समझ में आ रहा है कि वे कैसे एक दूसरे को कुछ भी कहें। जेम्स को लगता है कि हेलेन के मन में उसके प्रति बड़ी कड़वाहट होगी, पर हेलेन से बात करने पर उसे अंदाजा हो जाता है कि असल में ऐसा नहीं है। वो हादसे के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं समझती है। उसके लिए ये महज एक पूरा एक्सीडेंट था। वो यहाँ अपने पति की कार इसलिए ढूंढने आई है कि स्क्रैप करवाकर उसे कबाड़ी को बेच सके। वो एक प्रैक्टिकल महिला है। जेम्स उसे एयरपोर्ट तक लिफ्ट देता है क्योंकि डॉक्टर हेलेन एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मेडिकल इमरजेंसी डील करने का काम करती है। रास्ते में एक कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती है, जिससे जेम्स का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है।
तब हेलेन और जेम्स किसी तरह स्टीयरिंग व्हील को हैंडल करते हैं और कार को दूसरी कार से टकराने से बचाते हैं। वे फिर से क्रैश होते बाल बाल बचे हैं, पर हेलेन के चेहरे पर ना कोई डर है और ना ही किसी तरह का कोई सिकन है, जैसे उसे इन सब की प्रैक्टिस हो। वो तो इस घटना से कामुक होने लगती है। जेम्स भी उसकी कामुकता को फील कर सकता है। एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में दोनों बेकाबू हो जाते हैं और पैशनेटली एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक शाम डॉक्टर हेलेन उसे एक शो में ले जाती है जहां कार क्रैश को रिक्रिएट किया जाता है। इस शो का होस्ट वही आदमी है जिससे जेम्स हॉस्पिटल में मिला था, जिसे वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल या कोई मेडिकल फोटोग्राफर समझता था। उसे लगता था कि वो आदमी एक्सीडेंट के दौरान लगने वाले घावों पर किसी तरह का रिसर्च कर रहा हो, पर हेलेन बतलाती है कि वो एक मिस्टीरियस आदमी है। जब वो पहली बार उससे मिली थी तब वो इंटरनेशनल ट्रैफिक सिस्टम का एक एक्सपर्ट हुआ करता था, पर अब वो क्या है उसे मालूम नहीं है। इस आदमी का नाम वोघान है, जो फेमस सेलिब्रिटीज के कार एक्सीडेंट में हुई मौतों का ड्रामेटिक रिक्रिएशन करता है। यहाँ भी वो अपने फॉलोअर्स के सामने एक कार क्रैश को रिक्रिएट करने वाला है। कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं, पूरा शो केवल ड्राइवर के हुनर पर निर्भर करता है। थोड़ी सी गलती और ड्राइवर समेत पैसेंजर की भी मौत हो जाएगी। उसका शो वहाँ मौजूद हर किसी में कामुकता भर देता है। यहाँ मौजूद सभी लोग वोघान के फॉलोअर्स हैं जो उसी की तरह सोचते हैं। वोघान के शो के दौरान यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का छापा पड़ता है और सबों को वहां से भागना पड़ता है। हेलेन जेम्स को लेकर वोघान के साथ उसके घर चली जाती है। यहाँ वो कई और लोगों के साथ रहता है जो वोघान की तरह ही अतरंगी और अजीब है। यहाँ ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिन्हें कार क्रैश देखकर उत्तेजना होती है। वोघान ने जेम्स के एक्सीडेंट के दिन की कई तस्वीरें खींच रखी थी। साथ में उसने जेम्स और हेलेना की अंतरंग तस्वीरें भी खींची हैं। जब जेम्स इन तस्वीरों के बारे में उससे पूछता है और ये पूछता है कि वो क्या काम करता है, तब वोघान उसे बतलाता है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर को रिसेव करने की विधि पर काम कर रहा है। वोघान के घर से लौटने के बाद जेम्स अपनी पत्नी कैथरीन को वोघान और उसके काम के बारे में बतलाता है। वो बतलाता है कि कैसे वोघान का पूरा शरीर घावों के निशान से भरा है। वो कार क्रैश को रिक्रिएट करने के लिए अपनी जिंदगी हर रोज खतरे में डालता है। तब कैथरीन वोघान को फैंटेसाइज करती है और वोघान के नाम पर अपने पति जेम्स से रिलेशन बनाती है। अब जेम्स का हेलेन और वोघान से मिलना जुलना आम हो गया है। वे उसके दोस्त बन चुके हैं। जेम्स उनके साथ टाइम बिताता है और अपनी कार में हेलेन से रिलेशन बनाता है। इसके साथ साथ वो वोघान के घर में बैठकर कार क्रैश की वीडियो टेप देखा करता है। वोघान और उसके सभी साथी अतरंगी लोग हैं। वे कार क्रैश की वीडियो टेप देखकर उत्तेजित होते हैं। उनके साथ रहते हुए जेम्स पर भी इसका असर होने लगा है। एक दिन जब जेम्स और वोघान साथ में ड्राइव कर रहे होते हैं, वोघान बतलाता है कि वो असल में उस साइकोलॉजी को समझने पर काम कर रहा है जो एक कार क्रैश के बाद लोगों में कामुकता भर देती है। वो समझना चाहता है कि कैसे कार क्रैश में मारे गए लोगों की कामुकता उस क्रैश को देखने वाले लोगों में ट्रांसफर हो जाती है। जेम्स वोघान के साथ रात में शहर की बदनाम गलियों में घूमता है। जेम्स कार चलाता है जबकि वोघान कार की पिछली सीट पर प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रिलेशन बनाता है। धीरे धीरे जेम्स के लिए वोघान के साथ नाइट आउट करना एक आम सी बात हो गई है। एक दिन वोघान के घर से जेम्स को पिकअप करने के लिए उसकी पत्नी कैथरीन वहां आती है। यहाँ पहुंचने पर वो देखती है कि पुलिस वोघान से एक हिट एंड रन मामले में पूछताछ कर रही है। वोघान थोड़ा अपसेट है, इसलिए वो जेम्स से कहता है कि वो कार उसे चलाने दे और जहां भी उसे जाना हो वो उसे छोड़ देगा। जेम्स की पत्नी भी उसके साथ उनकी कार में आ जाती है। रास्ते में एक सड़क हादसा हुआ है। जब वे वहां से गुजर रहे होते हैं, वोघान क्रैश की तस्वीरें खींचने लगता है और जेम्स को कार रोकने के लिए कहता है। क्रैश में मारा गया आदमी वोघान का दोस्त है जो उसके साथ कार क्रैश रिक्रिएट करने में उसकी मदद करता था। वोघान के हिसाब से उसके दोस्त ने उसके बिना ही फेमस सेलिब्रिटी जीन मैन्सफील्ड के कार क्रैश को रिक्रिएट कर लिया है। वो अपनी पसंदीदा मौत मरा। वोघान को तस्वीरें खींचते देख जेम्स की पत्नी कैथरीन भी कार से उतरकर
कार क्रैश के साथ कामुकता भरी तस्वीरें खिंचवाने लगती हैं। जब वे वहां से निकलते हैं वे एक वाश सेंटर चले जाते हैं क्योंकि कार पर खून के धब्बे लग चुके हैं। कार वॉश के दौरान गाड़ी की पिछली सीट पर कैथरीन और वोखान रिलेशन बनाते हैं जबकि स्टीयरिंग व्हील पर जेम्स उनकी सिसकियां सुन रहा है। घर जाने पर वो अपनी पत्नी कैथरीन के शरीर पर वोखान के द्वारा छोड़े गए निशान को साफ साफ देख सकता है। अगर वोखान ने जेम्स की पत्नी के साथ रिलेशन रखा है तो जेम्स भी उसकी दोस्त के साथ रिलेशन रखता है। एक दिन वोखान जेम्स को फोन करता है और अर्जेंट अपने पास बुलाता है। वो अपने शरीर में टैटू बनवा रहा है। वोखान जेम्स को भी एक टैटू बनवाने के लिए फोर्स करता है। इसके बाद जेम्स और वोखान के बीच बाइसेक्सुअल रिलेशन बनता है। पहली बार जेम्स ने किसी आदमी के साथ रिलेशन रखा है। इस बारे में वो अपनी पत्नी को भी बतलाता है। अगले दिन कैथरीन देखती है कि किसी ने उसकी स्मॉल मियाटा कार को ठोक दिया है। ये काम जानबूझकर किया गया मालूम पड़ता है। उन्हें लगता है कि जरूर वोखान ने ही ऐसा किया होगा। एक शाम जब कैथरीन और जेम्स हाईवे में कहीं जा रहे होते हैं वोखान उनका पीछा करता है और पीछे से उनकी कार को टक्कर मारता है। शायद वो किसी सेलिब्रिटी के कार क्रैश को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। वो काम उत्तेजना से भरा है, खुद पर काबू नहीं कर सकता है। वोखान हाईवे में एक भयंकर कट लेता है और ब्रिज से अपनी कार नीचे उछाल देता है। नीचे की लेन पर जा रही एक पब्लिक बस पर उसकी कार जा गिरती है। ये घटना इतनी भयानक है कि कई लोगों की जान हताहत होती है। इस दुर्घटना में वोखान की मौत हो जाती है। बाद में एक कार क्रैश यार्ड में डॉक्टर हेलेन और वोखान की दोस्त उसके टूटे फूटे कार की पिछली सीट पर काम उत्तेजना से लबरेज एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद जेम्स वोखान की कार को रिपेयर करवाकर सड़क पर ठीक वोखान की तरह ही केयरलेसली कार चलाता है और अपनी कैथरीन की कार को पीछे से धक्का मारता है। वे दोनों भी वोखान की ही तरह किसी कार क्रैश को रिक्रिएट कर रहे हैं। कैथरीन की कार अनबैलेंस्ड होकर हाईवे से नीचे जा गिरती है पर वो मरी नहीं है। जब जेम्स उसे देखने उसकी पलटी हुई कार के पास पहुंचता है तो दोनों काम उत्तेजना के उफान में चले जाते हैं। मरने से पहले वोखान भी ठीक ऐसा ही फील कर रहा होगा। यहाँ सड़क के किनारे जेम्स और कैथरीन एक दूसरे को बेसब्री से प्यार करते हैं। अब उनके जीवन में खोया हुआ उत्साह फिर से लौट आया है पर कामुकता की ऊंचाइयों को छूने के लिए उन्हें वोखान की ही तरह कार क्रैश को लाइव जीना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।